एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। सो सबसे पहली बाइक जो हम टेस्ट कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम से, दैट वुड बी द न्यू मोटरसाइकिल विच इज़ द हंटर। इससे पहले काफ़ी आपने रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, बट दिस पर्टिकुलर मॉडल आई विल बी राइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वन कम्स विद द स्पोक। ये जो है वो सबसे बेस मॉडल है। दिस वन कॉस्ट्स ओनली एंड ओनली 1,44,000 के अप्रॉक्स एक्स शोरूम। सो दैट मेक्स इट सुपर एक्सेसिबल टू बाय। बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में मोटरसाइकिल को निकाला है इन्होंने। प्लस द लुक्स ऑफ द मोटरसाइकिल, इट इज़ टोटली ऑसम। बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी दिखने वाली चंकी सी मोटरसाइकिल है। ऑल्दो जिस मोटरसाइकिल को हम टेस्ट राइड करेंगे दैट विल बी विद द अलॉय व्हील्स, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा फ़र्क है, लेकिन उसके अलावा द इंजन इज़ द सेम एंड फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा है इसका। एंड व्हेन आई सिट ऑन द मोटरसाइकिल, दिस इज़ द लुक। मेरे दोनों पाँव ईजिली नीचे लग रहे हैं एंड दैट मीन्स कि ये शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ओके है, परफेक्ट है। और मेरी हाइट जो कि 5'10" है, उसके हिसाब से भी ये मोटरसाइकिल जो है वो एकदम परफेक्ट लग रही है मुझे। मतलब किसी तरह का कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा है। इट इज़ सिंपल लुकिंग मोटरसाइकिल। आई थिंक इट वुड बी ईजी टू यूज़ एज वेल। एंड 17 इंच के रिम्स हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा अब इन सब चीज़ों को नोटिस करने में कि ये मैन्यूवरेबल है कि नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो हम आगे टेस्ट राइड में देखेंगे। उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आई डू नॉट लाइक टू टॉक अबाउट दी स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि मुझे इससे कोई रेस नहीं करनी। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। ये मोटरसाइकिल बहुत ही खूबसूरत से दिखती है, और अगर इसको चलाने में मज़ा आया तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाय फॉर ऑल दोज राइडर्स जो फर्स्ट अपनी रॉयल एनफील्ड लेना चाहते हैं। ओवरऑल, let's see how this performs on the road. Before we go on the test ride, let me just talk about this engine. So this one is the same J series engine which is coming from the Meteor. So Meteor में और इसमें सेम इंजन यूज़ हुआ है। इवन आपकी जो नई क्लासिक 350 है उसमें भी J सीरीज़ का सेम इंजन यूज़ होता है। सो पावर और टॉर्क में कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो छोटा मोटा डिफरेंस आएगा वो आपके स्प्रॉकेटिंग और या फिर आपकी जो व्हील बेस है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज riding a Royal Enfield is not about racing, but to know how it delivers the power to you. And if you smile riding this motorcycle, that means that's a success. So ये इंजन अभी भी सेम है मीटियोर वाला। बाकी सस्पेंशन वगैरह जो है उस सब की डिटेल्स मैं आपको रास्ते में चलते टाइम बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में तो है ही है, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाउ दिस परफॉर्म्स ऑन द रोड विद माई वेट। मेरा वजन लगभग 85 से 90 किलोग्राम के बीच में है। उस पे ये सस्पेंशन किस तरह से काम करते हैं वो हम नोटिस करेंगे, प्लस इसकी सीट वगैरह किस तरह की रहेगी वो भी हम आपको उस टाइम बताएंगे। अदर देन दैट, सिंपल लुकिंग मोटरसाइकिल। लेट्स सी, दिस इज द बाइक दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू नाउ। दिस वन इज द हंटर 350, दैट इज द टेस्ट राइड बाइक आउट देयर, एंड दिस कम्स विदाउट द फ्लाई स्क्रीन। दिस इज जस्ट display version of the motorcycle. Now this one is the standard seat. The one that we're going to ride is with the touring seat option. Now there are a lot of things that are worth mentioning, and that is, one is this: the quality has improved a lot. This thing that we saw on the classic 350 earlier this year, and this. Let's listen to the exhaust note of the bike. So let's just go for a spin directly and देखते हैं किस तरह का परफॉर्म करती है मोटरसाइकिल। The Hunter, although I like the spoke wheeled motorcycle, but then it's not available for the test ride. लेकिन जो हमारे पास में बाहर है टेस्ट राइड वाली वो अलॉय व्हील वाली मोटरसाइकिल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आएगा। वो इसलिए क्योंकि स्पोक व्हील जो है वो शॉक एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा कर सकता है, लेकिन लो मेंटेनेंस जो है वो होते हैं अलॉय व्हील। तो देखते हैं किस तरह से राइड करती है नई वाली हंटर।
सो गाइज दिस इज हियर द हंटर 350। एक तो ये कलर है इसके अंदर, और ये जो टेस्टेड बाइक है इसके ऊपर जो है वो टूरिंग सीट लगाई हुई है। उसके अलावा एक ये स्टैंडर्ड मॉडल आता है यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड मॉडल में जो है ये स्टैंडर्ड सीट लगी हुई है। आप इसमें कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं। इस बाइक पे कस्टमर ने पैसेंजर बैकरेस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। ये कस्टमर की मोटरसाइकिल है और ये है डेमो मोटरसाइकिल, इसको हम लेके जाएंगे। जो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी वो ये है कि एक तो इसका स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है और उसके साथ साथ में खूबसूरत दिखती है। कलर स्कीम्स रॉयल एनफील्ड हर बार की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ अच्छा लेके आया है। छोटा सा एग्जॉस्ट जो कि एक इसकी प्रोफाइल के साथ में बहुत प्यारा मैच कर रहा है, और पीछे वाला टायर सेक्शन जो है वो 140 दिया हुआ है इसके अंदर, और फ्रंट वाला जो टायर सेक्शन है वो 110 दिया हुआ है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 17 इंच का व्हील है, उस वजह से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेट्स टेक इट फॉर अ स्पिन। बड़ा सा चंकी गार्ड लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें ऑप्शंस आते हैं एक्चुअली, सो आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा चूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके ऊपर बैठते ही और मेरी टांगें एकदम परफेक्टली नीचे लग रही हैं। मैं इजीली बहुत रिलैक्स्ड बैठा हूँ। इसका स्विच गियर जो है वो इन्होंने क्लासिक 350 की तरह ही दिया है, और ये पास का ऑप्शन, हाई बीम, लो बीम, ये बटन देखते हैं क्या करेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मीटर के अंदर कुछ ना कुछ होगा। सो सिंपल मीटर है, सेमी डिजिटल। ये बटन जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इसको जब दबाते हैं तो आप ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, आप इनको रीसेट भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया। वाओ, इंजन जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी लग रहा है मुझे। लेट्स गो। राइडर पोस्चर जो है वो थोड़ा सा फ्रंट की तरफ है। मेरी हाइट 5'10" है, और मेरी हाइट के हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा फ्रंट की तरफ जाता हुआ लग रहा है, लेकिन अदरवाइज़ बैठने की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फुट पोजीशन भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसी तरह का कुछ भी प्रेशर नहीं है। एक चीज़ मैं बहुत ही सिंपली बोलना चाहूँगा वो ये है कि ये मीटियोर के इंजन की तरह या क्लासिक 350 के इंजन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। द ट्यून सीम्स टू बी टोटली डिफरेंट। ट्रैफिक के अंदर खड़े होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और छोटा व्हील साइज़ होने की वजह से जो है वो आपको मैनूवर वगैरह करने में भी दिक्कत नहीं आती है। ट्रैफिक के अंदर आप इजीली इसको फ्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं लगता है कि आप एक 350 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इट फील्स लाइक दिस इज़ समथिंग लाइक a 200 सीसी। पावर डिलीवरी भी काफ़ी ऑप्टिमम है। Doesn't feel like a Royal Enfield. लग ही नहीं रहा कि मैं एक रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ। Love it. Suspension setup is just phenomenal. Easily soak कर रहा है ये bumps को, and I cannot feel any sort of pressure on my back, and goes through potholes quite easily. मैंने पहले क्लासिक 350 चलाई है और वो सिमिलर इंजन पे बेस्ड है, लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि दिस बाइक फील्स टोटली डिफरेंट। मछली की तरह तैर रही है ये मोटरसाइकिल। ब्रेकिंग जो है वो बाई ब्रेम्बो यानी कि बाइब्री। एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन द स्पोक व्हील्स एंड द अलॉय व्हील्स, एंड दैट इज़ कि स्पोक व्हील्स में जो है वो सिंगल चैनल ABS आता है। दिस इज़ व्हाट द इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू मी। एंड जो अलॉय व्हील वाली अपर मॉडल है उसके अंदर यू गेट डुअल चैनल ABS। I am super impressed. The clutch has been improved definitely. ये पिछली जो क्लासिक 350 का जो क्लच था उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें लग रहा है मुझे। I would love to have this engine on a scrambler. Did you just notice that third gear 100
आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। इतनी सिंपल एंड मैन्यूवरेबल एंड हैंडी एंड इतनी पेपी बाइक उन्होंने बना दी है ना इसको। राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, ऐसा हल्का सा एग्रेसिव मोड है बैठने का, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। इट फील्स लाइक द एलिमेंट ऑफ द बाइक। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस बाइक को चलाने से पहले, बिकॉज रॉयल एनफील्ड के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी मिक्स्ड रहा है, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ये कहीं ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है मोटरसाइकिल। कॉर्नर्स में जाने के बाद में इतनी मैन्यूवरेबल है, इतनी इजी टू हैंडल है, मे बी लाइक मोस्टली बिकॉज ऑफ इट 17 इंच व्हील इन द फ्रंट। ये जो कम हाइट के लोग हैं उनके लिए ये मोटरसाइकिल ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी, बिकॉज बैठने में उस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो आपका पाँव जो है वो हल्का सा मुड़ने की कोशिश करता है अगर आपने राइडिंग शूज़ पहन रखे हैं तो। पर ये छोटे छोटे निगल्स, यू गेट यूज्ड टू इट, फील्स सो ईगर टू डिप इनटू द कॉर्नर्स and yeah, you can have some fun with it. What a street fighter, plus the legacy of Royal Enfield. Oh, slap on some better tires and then you'll feel how good it is to ride. No lag between the gears. Oh, nice. I love it. Wow, what a bike, what a motorcycle, what a bike. इसमें कुछ है नहीं ऐसा जिसके लिए मैं कंप्लेंट करूं अभी। Love the way Royal Enfield has managed to make a motorcycle like this, and you can also ride it on like 5th gear, easy and relaxed. 5th gear 30 and it picks up. Can you guys believe that this is a Royal Enfield? Imagine if a long stroke Royal Enfield motor can do what you just saw in the video. What if Royal Enfield starts making a short stroke motor? This was a pure element of surprise for me, and overall the weight of the motorcycle is also less. Now this is typically not Royal Enfield. The speedometer is good, you have all the information here, like there's an eco mode going on there. It has a hazard switch, a very good starter motor. It just just click it and it just starts. Good acceleration. I mean, I'm not going to compare it with the Java or the Honda CB 350, because those motorcycles are totally different than what we have here, because this is not meant to race, right? This is to have fun. This is to enjoy that Royal Enfield feel because of the good gearing ratio that I showed you. I'm a big fan of flexible gearing ratios. This was really good and there's not much of a buzz जितना मेरी हिमालयन में उसे तो कहीं कम है. आपका अगर पिलियन कोई दोस्त है तो उसके लिए भी काफ़ी जगह है. The seat is quite wide. This isn't the same Royal Enfield. That's what I'm talking about. Quality of material has improved, ride has improved, the handling has improved, and not losing out on the heritage. So that's it from my side, guys, and नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कौन से वाली मोटरसाइकिल को हम चलाएंगे
तब तक के लिए टेक केयर